अब चलते हैं इनके फार्मूलाज़ की जानिब। तो मैं जो है इसकी दो कैटेगरीज़ करता हूँ। उसके लिहाज से एक साइड पे मैं लिखूँगा अनग्रुप डाटा और दूसरी तरफ लिखूँगा ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा के अंदर सिंपल रकमें होती हैं 1 2 3 2, मतलब इसमें ग्रुप डाटा के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्लास या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लाजमी होगी, ये याद रख लें, ठीक है ना, ये लाजमी होगी, इसकी पहचान है, ठीक है। तो इसके फार्मूलाज पहले मैं आपको मीन के फार्मूलाज बता देता हूँ, ठीक है ना। हिसाबी औसत कहते हैं, उर्दू मीडियम वाले इसे हिसाबी औसत कहेंगे, ठीक है ना। मीन के फार्मूले आपने कैसे करने हैं, अब मैंने आपको सिंपल से बताया है। अनग्रुप डाटा के अंदर इसकी वैल्यू सिंपल होगी। अनग्रुप डाटा में इसको हम जाहिर करते हैं एक्स बार इक्वल टू समीशन, इसको पढ़ते हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मुराद होते हैं टोटल नंबर। हमने डाटा के अंदर देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, एन होता है। समीशन सम से निकला है, सम का मतलब होता है जमा करना। एक्स वैल्यूज़ को कहते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ है अगर हम उनको जमा कर दें तो ये बन जाता है समीशन एक्स, ठीक है। इसी को जब हम ग्रुप्ड डाटा में लिखते हैं तो समीशन के बाद एफ का इजाफा कर देते हैं, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन की जगह हम समीशन एफ लिख देते हैं। समीशन कहते हैं जमा को, ठीक है। ये आपका एक पैमाना हो गया मीन का, ठीक है। इसके बाद है मीडियन जो है वो उसके अनग्रुप डाटा के दो फार्मूले हैं। मीडियन कहते हैं मिड को, वस्तानिया दरमियान। अब इसको समझने की ज़रूरत है। दरमियान, अब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, गिनती स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 5 6, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। तो इनमें दो तरह के मतलब नंबर्स आ जाते हैं। एक आ जाते हैं इवन, जिसको हम कहते हैं जुफ्त, ठीक है ना। एक मैं कहूँगा ऑड, जिसको हम कहेंगे ताक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इवन नंबर को एक सपोज कर लेता हूँ 12, मैं 12 सपोज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इस 12 का मिड कहाँ बनेगा, दरमियान कहाँ बनेगा, तो आप फ़ौरन बग़ैर हल किए कहेंगे कि 6, क्योंकि आपको पता है कि 12 का आधा 6 होता है, इसमें तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऑड, अगर मैं पूछूँ ऑड नंबर ले लेता हूँ 11, मैं कहूँगा 11 का आधा कितना बनेगा, तो 11 का आधा आप कहेंगे कि जी हो सकता है वो 5 हो सकता है 6 हो, ठीक है। इसका बनता है 5.5, ठीक है ना, 5.5। अब देखें 5.5 आ रहा है इधर 11 का ऑड। तो आप नंबर काउंट करते हैं, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि 1 1.5 आधा 2 3 बंदे आपने काउंट करने हैं तो वो पूरे नंबर्स में काउंट करेंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है।